राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे अगली कथा। सावन मास तो चल ही रहा है। श्रावण मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का भोलेनाथ का सबसे प्रेम का महीना सावन का है। इस सावन के महीने में कहा जाता है कि जो जितनी ज़्यादा पूजा करता है, जो जितनी श्रद्धा रखता है, तो भगवान शिव उनकी जरूर सुन लेते हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को कावड़ भी चढ़ाई जाती है। कावड़ के संबंध में एक नियम होता है कि कावड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता जब तक कि भगवान शिव को जल अर्पित ना किया जाए। जो लेकर आते हैं वह जल चढ़ाने के बाद ही उसको ज़मीन पर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जिनकी वजह से कावड़ यात्रा संभव नहीं है। तो ऐसे में आप भगवान भोलेनाथ को हर दिन मना सकते हैं। आप गंगाजल भगवान शिव को हर रोज अर्पित करें, नहीं तो आप सोमवार के दिन और खासकर मासिक शिवरात्रि वाले दिन प्रदोष व्रत श्रवण के महीने में पड़े और उन प्रदोष व्रतों में भोलेनाथ की विधिवत पूजा जरूर करें। आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कि कावड़ कहाँ से शुरू हुई और इसका क्या आश्रय है कि कावड़ क्यों लाई जाते हैं और इस भोलेनाथ का जल आखिर क्यों चढ़ाया जाता है। वह पहला कावड़िया कौन था, इसकी चर्चा करेंगे, जिसने सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करी थी। तब से कावड़ लाने की परंपरा चल पड़ी। तो कथा जरूर सुनिए। कावड़ यात्रा की कथा। आज की कथा का पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के यहाँ पधारे और ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत अच्छी तरह से आदर सम्मान भी किया। उनकी सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी और बहु ऋषि के आदर सम्मान से बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार एक साधारण और दिखने वाले ऋषि आखिरकार उसकी इतनी आवभगत कैसे कर रहे हैं। राजा के साथ साथ उसकी सेना के लिए भी इतने सारे खाने का प्रबंध वह कैसे जुटा पाए। इस बात ने राजा को बड़ा बेचैन कर दिया। आखिरकार राजा ने अपने सैनिकों से इस बात का पता लगाने को कहा और तब कुछ देर में राजा को फिर सैनिकों से पता लगा कि ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु नाम की एक गाय है जो कि कुछ भी मांगो वो सब कुछ पूरा कर देती है। अब जब राजा को यह बात पता चली कि इस कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि के सारे संसाधन जुटाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस राजा के मन में एक लालच पैदा हो गया। वो बोला कि उस गाय को कैसे हासिल किया जाए। मन में सोचा और वह बिल्कुल ऋषि सादा जीवन बिताता था। उसने आम जनता को रहने को कोई उचित जगह भी नहीं मिलती थी। इस गाय को वह बहुत ही प्यार से रखता था और राजा के मन में यह सब कुछ देखकर लालच आ गया और उसको प्राप्त करने का उसने मारने का प्रयास भी किया। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि वह उसे कामधेनु दे, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय देने से बिल्कुल मना कर दिया और ऋषि जमदग्नि के इनकार पर राजा को क्रोध आ गया और फिर उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए उसी समय ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी और इस तरह राजा कामधेनु गाय को अपने महल में लेकर आ गए। भगवान परशुराम को ऋषि जमदग्नि का पुत्र माना जाता है। जब ऋषि जमदग्नि की हत्या की खबर उन्हें पता चली और इस बात का पता चला कि वह राजा कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया, ऐसा समाचार पाकर भगवान परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा और सभी को पता है कि वह क्रोधित होकर राजा शास्त्रों के महल में पहुंच गए और फिर उन्होंने अत्यधिक क्रोध में राजा सहस्त्रबाहु के सभी पूजाओं और सभी करने वाले वहाँ के काम वाले सैनिक सभी को उनको समाप्त कर दिया। जमदग्नि ऋषि को पुनर्जीवन मिला। यह बात पता चली कि परशुराम ने सहस्त्र बलों की हत्या कर दी, तो उन्होंने पश्चाताप करने के लिए परशुराम, जिसे भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा था। तब परशुराम भगवान अपने पिता की आज्ञा से मीलों दूर चलकर गंगा जल लेकर आए और अपने आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिवलिंग का महाअभिषेक किया और गंगाजल चढ़ाकर उनकी स्तुति की। इस प्रकार माना जाता है कि सबसे पहले परशुराम भगवान ने ही शिवलिंग का अभिषेक किया था। तब से कावड़ चढ़ाने की यह प्रथा चली आ रही है। सावन के महीने में लाने से संबंधित हमारे धर्म में कुछ अन्य भी पौराणिक मंथन है। इसके अनुसार, मान्यता के अनुसार, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ। उस विष की गर्मी इतनी थी कि
सारा संसार व्याकुल हो गया। तब भगवान शिव ने आकर सृष्टि के कल्याण के लिए वह विष का जलपान कर लिया और अपने कंठ में उसको धारण कर लिया। उस विष को अपने कंठ तक ही सीमित रखा, कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। और उसकी तीव्र जलन के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। शिव पर इस विष की गर्मी का इतना असर हुआ कि तीनों लोकों में घूमने लगे और राम नाम की जगह उनके मुंह से बम बम निकलने लगा। तब देवताओं ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए शिव जी के मस्तक पर बहुत सारा जल चढ़ाया। कहते हैं कि जब से समुद्र मंथन किया गया और तो उसी समय से ही सावन का महीना था और सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करने और मनाने का प्रचलन परंपरा चली आ रही है। इसी प्रकार पता चला। इसी प्रकार की मान्यताएं हैं हमारे धर्म में। हमेशा आपको अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। सावन के महीने में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भोलेनाथ नाराज़ हों। यदि सावन के महीने में आपका मन न लगे, कोई आपको भक्त दिखाई दे महादेव का, तो आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं। सावन के महीने में कावड़ ले जाने वालों की भी आप भक्तों की सेवा कर सकते हैं, भंडारे का आयोजन कर सकते हैं। साथ ही अन्य लोगों को भी बीच में जोड़ सकते हैं। भंडारे के लिए दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। आसपास यदि आपको कावड़ भक्त नज़र आते हैं तो आप उनकी सेवा करें, जलपान की व्यवस्था भी कर सकते हैं। जो चाहे आप उनके लिए कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे शिव प्रसन्न भी होते हैं। सावन के महीने में न केवल भोलेनाथ की ही बल्कि और भी कहानियाँ सुनी जाती हैं, बल्कि शिव महापुराण की कथा महात्म्य भी सुने जाते हैं। अगर आपको आज की हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। राधे राधे।